तो मेरे भाइयों कल से सेल स्टार्ट हो रही है, Amazon प्राइम डे सेल और फ्लिपकार्ट गोल्ड सेल। मुझे लगा था कि 2-4 डील्स आएंगे, उसके ऊपर एक शॉर्ट बना के निपटा दूंगा, बट जब मैं रिसर्च करने बैठा भाई 3 से ज्यादा ही थी, बहुत ज्यादा थी। अब इसकी वजह से मुझे शॉर्ट से स्विच करना पड़ा लॉन्ग वीडियो में, जो कि अच्छी बात है। काफी सारे लोगों को ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे और ज्यादा डील होती है तो बेटर रहता है, फिर हर किसी को अपने बजट के हिसाब से एक सही डील मिल जाती है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इनमें से कुछ किलर डील्स भी है, कुछ डिसेंट डील्स भी और कुछ वैल्यू फॉर मनी डील्स भी है। सबसे पहले Amazon प्राइम डे की बात करते हैं, जहां पर मुझे ज्यादा डील्स नहीं मिली, बट जितनी भी मिली काफी कमाल की थी। सबसे पहले S25 अल्ट्रा वाली डील जो 85,000 रुपीज का मिल रहा है। जब मैं स्मार्टफोन रिकमेंडेशन की वीडियोस बनाता हूँ, काफी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि 80,000 रुपीज में एक अच्छा फ्लैगशिप बताओ। तो मुझे नहीं लगता कि भाई इससे बेटर फ्लैगशिप मिल सकता है। OnePlus 15 है, X300 है, Find X9 है ओप्पो का, बट उनसे बेटर वैल्यू देगा ये S25 अल्ट्रा। माना कि एक जनरेशन पुराना है, कुछ महीने बाद 2 जनरेशन पुराना हो जाएगा, बट भाई कैमरा परफॉर्मेंस, UI एक्सपीरियंस और हाँ बैटरी थोड़ी छोटी मिलती है, चार्जर थोड़ा सा स्लो मिलता है, बट मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड रहेगा। और नेक्स्ट जो डील है मेरे हिसाब से Amazon प्राइम डे सेल की सबसे बिगेस्ट डील है, जो कि OnePlus 13 की। ये फोन काफी टाइम से 60,000 के ऊपर मिल रहा था, लेकिन इस सेल में तुम्हें 50,000 रुपीज का मिल रहा है। और तुम देख ही रहे हो भाई प्राइस हाइक कितना ज्यादा हो रहा है। 50,000 रुपए में तुम एक ऐसा फोन मुझे ढूंढ के दिखाओ जिसमें तुम्हें परफॉर्मेंस, कैमरा, UI एक्सपीरियंस, फास्ट चार्जिंग, फास्ट बैटरी, सारी चीजें एक फोन में मिल जाए, वो भी एक 50,000 के फोन में। तो भाई इस टाइम पे ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट OnePlus 13 के साथ वो चीज हो जाती है। 50,000 रुपीज में मिल रहा है। अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। हाँ, काफी सारे लोगों के माइंड में आता है कि भाई ग्रीन लाइन इशू आ सकता है, मदरबोर्ड डेड इशू आ सकता है, बट वो तो लक के ऊपर डिपेंड करता है, हर किसी के साथ तो होगा नहीं। तो अगर थोड़ा सा रिस्क से इश्क करोगे तो शायद तुम्हें बहुत तगड़ी डील मिलने वाली है। इसके बाद लास्ट डील है iQOO Z11X। काफी सारे लोग 20,000 रुपीज में एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी मिले। तो Dimensity 7400 है इसमें और 7200 mAh की बैटरी, IP रेटिंग काफी अच्छी मिल जाती है, UFS 3.1 की स्टोरेज है। तो हाँ, परफॉर्मेंस के लिए iQOO का फोन देख रहे हो 20,000 के आसपास, तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा ऑप्शन है, तुम कंसिडर कर सकते हो। अब बढ़ चलते हैं हम फ्लिपकार्ट की तरफ। फ्लिपकार्ट गोल्ड सेल में मुझे ज्यादा डील्स मिली। सबसे पहले जो ज्यादा हाईलाइट हो रही है, iPhone 17 71,000 का मिल रहा है। अब ये कोई इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं है अगर हम BBD सेल के बाकी के रिकॉर्ड्स की बात करें। हाँ, ये BBD सेल नहीं है, बट हाँ काफी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये BBD सेल में 60,000 के नीचे आएगा। बट एक बड़ा डर भी है कि अगर बीच में एप्पल ने सबकी लगा दी प्राइस हाइक करके, तो हो सकता है ये BBD सेल में भी 70,000 का मिले। तो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो मैं कहूंगा कि इसको ग्रैब कर सकते हो, इस डील को। 71,000 रुपीज में iPhone 17 काफी तगड़ी डील है। इसके अलावा Realme P4X तुम्हें 20,500 का मिल रहा है। अगर फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड या फिर SBI कार्ड है तो फिर तुम्हें मिल जाएगा 19,500 रुपीज का। अब वैसे ये भी कोई किलर डील नहीं है, इस प्राइस रेंज में तुम्हें P4 मिलना चाहिए था, बट अब क्या करें, P4X मिल रहा है। AMOLED डिस्प्ले वगैरह नहीं मिलेगा, बट परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलेगी, तो उसको देखते हो तुम इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अब इसके अलावा Vivo T5X भी मिल रहा है तुम्हें 21,000 रुपीज का। अब वैसे तो इसकी लॉन्च प्राइस ही 20,000 के नीचे होनी चाहिए, बट थैंक्स टू AI और वो प्राइस हाइक वगैरह जिसकी वजह से 25,000 की रेंज में चला गया। अब इसका तुम्हें बेस वेरिएंट 6GB प्लस 128GB 21,000 का मिल रहा है। अगर तुम्हें 8GB प्लस 128GB चाहिए तो वो तुम्हें मिलेगा 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा लगा के। बट अगर तुम Vivo का फोन देख रहे हो तो कंसिडर कर सकते हो। ज्यादा बड़ा डिस्काउंट नहीं है, बट स्टिल 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर एक और प्राइस हाइक आ गया तो ये भी और महंगा हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि Vivo ने पूरी तरह से डिसअपॉइंट कर दिया। Vivo X200T जो 60,000 का मिलता है, इस सेल में तुम्हें 54,000 रुपीज का मिल रहा है। वैसे इससे पहले फ्लिपकार्ट की एक और सेल आई थी समर के टाइम पे, वहां पर ही 50,000 का मिल रहा था, तो वो तगड़ी डील थी, बट स्टिल बेटर है। अगर इसके ऊपर भी एक प्राइस हाइक आता है BBD से पहले तो ये और महंगा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता तो BBD सेल में 50,000 का फिर से मिल सकता है। तो थोड़ा सा रिस्क लेकर रुक सकते हो तो डेफिनेटली रुक जाओ, अदरवाइज अभी भी खरीद सकते हो। इसके बाद एक और डील जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, Realme GT 70 28,000 रुपीज का मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस सेल के बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा या फिर और महंगा हो जाएगा। तो आई थिंक ये लास्ट चांस है उसको खरीदने का। शायद ये लोग स्टॉक को खाली कर रहे हैं क्योंकि ये अंडररेटेड रहा था और ज्यादा सेल भी नहीं हुआ था। तो हाँ, अगर तुम इसको कंसिडर करना चाहो परफॉर्मेंस के लिए, मैं कहूंगा ज्यादातर, तो खरीद सकते हो। लेकिन अगर तुम इसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हो तो 2 और ऑप्शंस बता देता हूं मैं। सबसे पहला
Oppo K13 Turbo Pro जो तुम्हें 28,500 का मिल रहा है। Snapdragon 8s Gen 4, इसके अलावा तुम्हें कूलिंग फैन वगैरह मिल जाता है। लेकिन ये फ्लिपकार्ट का सस्ता नशा मुझे समझ नहीं आया। Oppo K13 Turbo मिल रहा है 27,000 रुपीज का और सिर्फ 1,500 रुपए बढ़ा के मिल रहा है 13 Turbo Pro। तो भाई 1,500 बढ़ा के हम Turbo Pro ही ले लेते हैं ना। तो Pro को कंसिडर कर सकते हो मेरी तरफ से, Turbo को कंसिडर करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा एक और है Poco X7 Pro, ये 31,000 का मिल रहा है। वैसे मिलना चाहिए इससे सस्ता, बट प्राइस हाइक की वजह से चला गया 35,000 के अराउंड। तो उसके हिसाब से तो देखा जाए तो काफी अच्छा है, 3,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। अब इसके बाद कुछ और फ्लैगशिप ऑप्शन की बात करते हैं। S25 Plus 68,000 का मिल रहा है। S25 Edge भी मिल रहा है 60,000 का, बट उसमें बैटरी छोटी है, 2 ही कैमरा जाते हैं और थोड़ा हीट भी हो सकता है ज्यादा। तो अगर उससे दिक्कत नहीं है तो उसको कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज S25 Plus ज्यादा बेटर ऑप्शन है, जहां पर परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी वगैरह सारी चीजें अच्छी मिल जाती है। लेकिन उतना बजट नहीं है तो S25 को कंसिडर कर सकते हो। वैसे ये बिना सेल का भी उतने का ही मिल रहा था, लेकिन हाँ S25 FE काफी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, बट इसके ऊपर भी प्राइस हाइक नहीं आता BBD सेल में, तो ये उससे भी सस्ता मिल सकता है, अंडर 40,000 या फिर अराउंड 40,000। और लास्ट तगड़ी डील iPhone 17 Pro तुम्हें मिल रहा है 1,13,000 के अराउंड। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है, बहुत बड़ा कैच है कि अगर तुम्हारे पास फ्लिपकार्ट एक्सेस कार्ड है तभी 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज बाकी कार्ड के ऊपर 4,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। बट अभी तक आईफोन्स के ऊपर एप्पल ने प्राइस हाइक नहीं किया। अगर वो आता है तो भाई ये 1,12,000 का फिर से दोबारा कभी मिलेगा, भूल जाओ। तो अगर तुम्हारा बजट है 1 लाख के ऊपर, तुम कोई फ्लैगशिप ढूंढ रहे हो तो कंसिडर कर सकते हो। तो ये कुछ डील्स थी जो इस सेल में मुझे काफी सही लगी। हाँ, इसके बाद फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आएगी 2 महीने बाद। बट यहाँ पर ना एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन छोड़ कर जा रही है ये सेल, कि इसमें कुछ ऐसी डील्स है जो मैंने बताई जो एक्साइटेड कर रही है फ्लिपकार्ट BBD सेल, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के लिए, कि इस सेल में इतना सस्ता मिल रहा है तो उस सेल में और सस्ता मिलेगा। बट दूसरा डर ये खाया जा रहा है कि अगर इन 2 महीने के बीच में एक और बड़ा प्राइस हाइक आता है तो हो सकता है हमें इतने सस्ते में ये फोन ना मिले उन सेल में। और सबसे सैड पार्ट ये कि मैं भी तुम लोगों को कोई अच्छा ढंग का आंसर इसके ऊपर नहीं दे सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बस यही कहूंगा कि अगर पैसा है, कोई डील तुम्हें बहुत सही लग रही है, तुम्हारा दिल कह रहा है कि सही डील है, तो खरीद लो। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।